एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ nth ऑर्डर, वीडियो नंबर 2। आइए एग्जाम्पल शुरू करें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंसेप्ट थियरी पोर्शन समझे थे, कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस निकाला गया था, उसी पर बेस्ड होकर के हम न्यूमेरिकल्स देखिए। एग्जाम्पल 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 6x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। एक दो एग्जाम्पल आप देखोगे तो समझ में फिर आ जाएगा कैसे क्या करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस 3 प्लस 6x वाई डबल डैश प्लस 6 वाई डैश इक्वल्स टू 0। नंबर 1, पी नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, P1 3 प्लस 6x, P2 6। एक टर्म और होना चाहिए, नहीं है, उसको बढ़ा दो, प्लस 0y करके ऐसे लिख दो, तो ये P3 इक्वल्स टू 0। देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, नहीं ऑर्डर अगर 3 है तो जो पीज पर सफिक्स चल रहा है वो 3 तक आना चाहिए। अब कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस हम चेक करेंगे। नाउ उसका क्या तरीका है, पी नॉट लिखो, P1 लिखो, P2 लिखो, P3 लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। क्लियर। अब हम डेरिवेटिव्स लगाएंगे। कुछ उल्टा लिख दिया ना, सॉरी। P3 P2 P1 P नॉट, माइनस प्लस माइनस। यहाँ 0 है तो इस पर 0th डेरिवेटिव रहेगा, यहाँ 3 है तो इस पर थर्ड डेरिवेटिव रहेगा, ऐसे 3 बार। यहाँ 1 को बार नहीं, फिर यहाँ पे 1 डैश, यहाँ पे 2 डैश, यहाँ पे 3, देखो पहले लगा दी। ये तरीका बता रहे याद करने का। P3 से शुरू करो, ये सफिक्स एक एक कम करते चलो, P0 तक जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते चलो अल्टरनेटली साइन। और यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ 0th डेरिवेटिव होगा, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 3 डैश होगा। इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो चलो निकालो। P3 कितना है, 0, माइनस P2 डैश कितना हो गया, 0, प्लस P1 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। P1 को एक बार डिफरेंशिएट करोगे 6 आएगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा। फिर P नॉट को 3 बार डिफरेंशिएट करना है। P नॉट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फैक्टोरियल 2 होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा, तो -0 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, एग्जैक्टनेस चेक हो गया। फिर इसका फर्स्ट इंटीग्रल कैसे लिखते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 1 इज, वो भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 1 इज, P नॉट से शुरू करेंगे, P नॉट और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था ना, एक कम करके लिखेंगे, वाई डबल डैश प्लस ब्रैकेट P1 माइनस P नॉट डैश इंटू वाई डैश प्लस ब्रैकेट P2 माइनस P1 डैश प्लस P नॉट डबल डैश मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल राइट हैंड साइड में जो है 0
उसका इंटीग्रल dx प्लस एक कांस्टेंट। तो प्लस कांस्टेंट यहां नहीं लिख रहे हैं क्योंकि खुद ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट ना, यहां लिख दो इक्वल टू सी। ये बड़ा रिदम में है, सब रिदम में है, बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे थर्ड ऑर्डर से शुरू है तो फर्स्ट इंटीग्रल में माने फर्स्ट सोल्यूशन में एक ऑर्डर कम कर दो, तो सेकंड ऑर्डर से शुरू करो, तो सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर पी नॉट से शुरू हुआ था, पी नॉट दिस ना, तो पी नॉट से यहाँ भी शुरू होगा। इसके बाद ये जो कोफिशिएंट्स है इसी को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब पी नॉट से शुरू किया, उसके बाद फिर P1 से शुरू होगा, फिर P2 से शुरू होगा, और जरूरत पड़ी P3 से शुरू होगा, और फिर वही चीज़ है अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव डैशेस की संख्या है ना, बढ़ते हुए क्रम में। इंप्लाइज दैट P नॉट कितना है 1 + x स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस P1 3 + 6x माइनस P नॉट डैश, इसका डेरिवेटिव 1 + 2x होगा, तो -1 - 2x इंटू वाई डैश प्लस P2 6 माइनस P1 डैश, P1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 6 प्लस P नॉट डबल डैश, P नॉट का डैश आएगा 1 + 2x, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा फैक्टोरियल 2 यानी 2, ये हो गया 2 इंटू वाई इक्वल टू सी। implies that 1 + x square y double dash 2 + 4x plus 2 + 4x into y dash plus 2y equals to C, equation number 2. अब नोटेशंस चेंज नहीं करेंगे, देखो लिखने की शैली बदलो, ऐसे ऐसे करते हैं। फॉर दिस इक्वेशन, अब हम इसको ट्रीट करने जा रहे हैं। फॉर दिस इक्वेशन P नॉट की जगह पे क्या है 1 + x स्क्वायर, P1 2 + 4x, P2 2 और फाई कितना है C। P नॉट P1 P2 ऐसे ना। अब इस P1 P2 से P1 P2 से मतलब नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे बड़ा कायदे से लिखना है इसको, दिस को अंडरलाइन कर दो, यानी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही करना है। नाउ P2 माइनस P1 डैश प्लस P नॉट डबल डैश इक्वल्स टू, ये सेकेंड ऑर्डर है, P2 से शुरू होगा, P नॉट तक आएगा। P नॉट पे कितने डैश, यहाँ 2 लिखा है तो 2 डैश, और P2 पे कितने डैश, यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ 0 डैश, मैंने कोई डेरिवेटिव नहीं। तो अब चलिए करिए, ध्यान दें ये वैल्यूज यहाँ से ना उठा लीजिएगा। P2 2 माइनस P1 डैश 4 प्लस P नॉट डबल डैश 2 equals to 0. Therefore equation 2 is exact. Equation 2 is exact. First integral of 2 is P नॉट, अब y डबल डैश था ना तो y डैश प्लस P1 माइनस P नॉट डैश इंटू वाई, बस y तक आना है, इक्वल्स टू इंटीग्रल राइट हैंड साइड C dx। अब यहाँ तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना, प्लस C डैश implies that 1 + x स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस P1 2 + 4x माइनस P नॉट डैश 1 + 2x का नेगेटिव, तो -1 - 2x इंटू वाई इक्वल्स टू cx + c डैश implies that 1 + x स्क्वायर इंटू वाई डैश
और इसमें कितना हो गया भाई 1 + 2x 1 + 2x इंटू वाई इक्वल टू cx + c डैश नंबर 3। फॉर दिस इक्वेशन, फिर वही, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये इसका फर्स्ट इंटीग्रल है और इसका सेकंड इंटीग्रल है। फॉर दिस इक्वेशन P0 इक्वल्स टू 1 + x + x², P1 इक्वल टू 1 + 2x और फाई की जगह है cx + c डैश। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस पहले हम चेक करेंगे। नाउ कहाँ शुरू करेंगे? P0 नहीं, P1 से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो P1 से, P1 माइनस P0 डैश बस इक्वल्स टू P1 माने 1 + 2x माइनस P0 डैश 1 + 2x इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इक्वेशन 3 इज एग्जैक्ट। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 3 इज, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 3 इज, अब डेरिवेटिव क्या था? फर्स्ट ऑर्डर, उससे कम करेंगे 0th ऑर्डर। 0th ऑर्डर माने 1 + x + x² इंटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल cx + c डैश dx + c डबल डैश अपॉन 2। और या तो c डबल डैश लिखिए या इसको छोड़ दीजिए। इम्प्लाइज दैट 1 + x + x² मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू cx² अपॉन 2 + c डैश x + c डबल डैश, वेयर c डैश c डबल डैश आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। यही सोल्यूशन है, दिए हुए इक्वेशन का यही सोल्यूशन है। It is first integral of this, second integral of this, third integral of given equation, and this is the final solution. This is general solution because it contains 3 arbitrary constants. चलो ऐसे ही एक और करें। तो ये देखो बहुत सरल है लेकिन प्रैक्टिस मांग रहा है। प्रैक्टिस करोगे तो एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा सब। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे भी प्रैक्टिस की चीज़ है, इसमें टीचिंग की गुंजाइश कम होती है, प्रैक्टिस की नीड ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x³ - x y ट्रिपल डैश प्लस 8x² - 3 y डबल डैश प्लस 14x y डैश प्लस 4y इक्वल टू 2/x³। नंबर वन नहीं करो, जब सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन जैसा लिख दिए तब नंबर ही आने लगा। चलो बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जाए। x³ - x y ट्रिपल डैश प्लस 8x² - 3 इंटू y डबल डैश
प्लस 14x इंटू वाई डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 2/x³ नंबर 1 फॉर दिस इक्वेशन। ये स्टाइल शुरू से ही लेके चलो, दिस पर अंडरलाइन करो, माने इसी के लिए। P0 इक्वल टू x³ माइनस एक्स, P1 इक्वल टू 8x² माइनस 3, P2 इक्वल्स टू 14x, P3 इक्वल टू 4, phi of x इक्वल टू 2/x³। नाउ कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश इक्वल्स टू P3 4 माइनस P2 डैश 14 प्लस P1 डबल डैश 16 आएगा ना, माइनस P0 ट्रिपल डैश। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 3x² माइनस 1, फिर डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 6x, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 6 फैक्टोरियल 3 यानी 6 इक्वल्स टू, ये दोनों पॉजिटिव हैं 20 माइनस ये दोनों नेगेटिव हैं 20 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। ठीक, समझ में आया भैया? फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 1 इज कैसे लिखेंगे? P0, ये P0 है ना, P0 और इसका डेरिवेटिव एक कम y डबल डैश प्लस P1 माइनस P0 डैश इंटू वाई डैश प्लस P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इंटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल फाई dx प्लस एक कांस्टेंट चाहिए ही चाहिए, implies that x³ माइनस x इंटू वाई डबल डैश प्लस P1 8x² माइनस 3 माइनस P0 डैश यह आएगा 3x² माइनस 1, इसको माइनस करके लिखना है तो माइनस 3x² प्लस 1 इंटू वाई डैश प्लस P2 14x माइनस P1 डैश 16x प्लस P0 डबल डैश बराबर आएगा 6x इंटू वाई इक्वल्स टू, ये है फाई, इसका इंटीग्रल चाहिए, चलो लिख देते हैं उसको पहले एक बार, 2 इंटीग्रल 1/x³ dx प्लस C1 लिख दो। Implies that x³ minus x into y double dash प्लस 5x² माइनस 2, देख लो भैया ध्यान से, 5x² माइनस 2 इंटू वाई डैश प्लस इसका देखें
ये और ये मिलके 20, 20 माइनस 16 4, तो प्लस 4xy इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3, इंटीग्रल करेंगे तो आएगा एक्स टू दी पावर माइनस 2 अपान माइनस 2, एक्स टू दी पावर माइनस 2 अपान माइनस 2, ये आ गया प्लस C1। एक लाइन और बढ़ा लें, इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई डैश प्लस 4xy इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1 नंबर 2। दिस इज फर्स्ट इंटीग्रल, इसको मिला लें, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1 है, ठीक। अब वही लिखिए फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन, ये लिखने का स्टाइल यही रखिए जैसे हम बता रहे हैं, नहीं बहुत कंफ्यूजन होगा फिर, और आपके लिखे को जो पढ़ेगा वो भी नहीं समझ पाएगा। P नॉट इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, P1 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2, P2 इक्वल टू 4x, 5 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1। नाउ सेकेंड ऑर्डर है तो P2 से शुरू करेंगे, P2 माइनस P1 डैश प्लस P नॉट डबल डैश इक्वल्स टू 4x माइनस P1 का डैश, P1 का डैश कितना होगा 10x प्लस P नॉट का डबल डैश, पहले आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, फिर आएगा 6x, तो यहाँ लिखिए 6x इक्वल्स टू 10 माइनस 10 0, देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट, इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 2 इज, फर्स्ट इंटीग्रल of 2 is P नॉट y डैश लिखेंगे प्लस P1 माइनस P नॉट डैश इंटू y इक्वल्स टू इंटीग्रल राइट हैंड साइड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1 dx प्लस C2 implies that एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई डैश, एक मिनट रुकिए भाई, कहाँ गया, पहले उसका इंटीग्रल निकाले हम तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आ गया। हाँ अब इसका इंटीग्रल निकल रहा, ठीक है, तो ये हो गया वाई डैश प्लस P1 5x स्क्वायर माइनस 2 माइनस P नॉट डैश, P नॉट का डैश कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, इसे माइनस करके लिखना है, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस C1x प्लस C2। है मजेदार थे, प्रैक्टिस करनी है बस। implies that एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू वाई डैश प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस C1x प्लस C2, इक्वेशन नंबर 3। फिर इसको चेक करें, एग्जैक्टनेस इसकी चेक करें। फॉर दिस इक्वेशन P नॉट इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, P1 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, 5 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस C1x प्लस C2। नाउ
P1 minus P naught dash equal to 2x square minus 1 minus P naught dash 3x square minus 1 not equal to 0. Therefore equation 3 is not exact. Therefore equation 3 is नॉट एग्जैक्ट, इसलिए अब एग्जैक्ट वाला जो प्रोसेस है वो इस पर अब अप्लाई नहीं होगा। अल्टरनेटिव विकल्प खोजिए। इसी को सॉल्व करना है। इक्वेशन 3 या ऐसे लिखिए, लेट अस राइट इक्वेशन 3 एज, ये लीनियर बनाने के मूड में हम आ गए ना। देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ऐसा दिख रहा है। dy बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल्स टू डिवाइडिंग लाइन 1 अपॉन एक्स प्लस c1x प्लस c2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसे लिख दिए। इसकी नंबरिंग वही रखिए 3। इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो हम निकालते हैं ना, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ दिस ना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो भी ऐसा तो है नहीं कि इसका इंटीग्रल आप तुरंत लिख सको, इसलिए इसको पहले, इसके इंटीग्रल को पहले ट्रीट कर लें कुछ ऐसे। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, देन सॉरी I इक्वल टू इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब इसमें इससे केवल हम डिवीजन करें, या तो ऐसे देखो सेटिंग से हो जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ऐसे करना। या तो बेहतर था कि इसको हम पार्शियल ब्रेक ही करते। चलो देखो करते हैं क्या क्या होता है। इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ब्रैकेट दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2 अपॉन एक्स आएगा, प्लस फिर इसमें 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ये तो 2 log x हो जाएगा। और इसको देखो, अगर आपको याद दिला इंटरमीडिएट में इस तरह के इंटीग्रल आप पढ़े हुए हैं, x इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 को टी पुट कर देते हैं। इक्वल्स टू 2 log x, पहले इसको हटा लें, प्लस इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, पुटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, सो दैट 2x dx इक्वल टू dt, दैट इज
dx इक्वल्स टू dt upon 2x implies that dx upon x equals to dt upon 2x square equals to dt upon 2 और x square की जगह t plus 1 we get इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। i इक्वल टू 2 log x प्लस इंटीग्रल dx अपॉन x की जगह इतना लिखना है 1 अपॉन 2 dt अपॉन t प्लस 1 dx अपॉन x की जगह हम लिखे हैं अभी dx अपॉन x की जगह। अभी नीचे x स्क्वायर माइनस 1 लिखना बाकी है, यानी नीचे t लिखना बाकी है, तो ये हो गया t या। तो अभी भी तो अपना काम बनाना है, अभी पार्शियल में ब्रेकिंग बाकी है, लेकिन ये पार्शियल की ब्रेकिंग चट से होने वाली है, तुरंत होने वाली है। इक्वल्स टू 2 log x प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ब्रैकेट 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt। हाँ, बेहतर था कि यहीं पे हम पार्शियल ब्रेक कर लिए होते ना, फालतू काम बढ़ गया। कोई बात नहीं, अब चल पड़े हैं तो चल पड़े। implies that I equals to 2 log x plus 1 upon 2 bracket log t minus log of t plus 1 equals to 2 log x plus 1 upon 2 log t upon t plus 1 equals to 2 log x plus 1 upon 2 log t x square minus 1 upon t plus 1 x square। ये हम लोग निकाले। यानी कि इसको चाहो तो ऐसे लिख दो 2 log x प्लस log अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन 2 पावर चढ़ जाएगा ना, 1 अपॉन 2 हमने पावर चढ़ा दिया। अभी और मिक्सिंग करो, बहुत अच्छा लगेगा। इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर प्लस log अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। फाइनली वी गेट log एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब वो हमने जो जिस इक्वेशन को सॉल्व करना था वही मिटा दिया, उसको फिर से लिखा जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 को आपके पास लिखा ही होगा, हम यहाँ लिख ले रहे हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस c1x प्लस c2। यही था इक्वेशन नंबर 3। Therefore, integrating factor of 3 is I dot f dot equal to e to the power integral यही 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू e to the power log x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन लिखिए।
सोल्यूशन ऑफ 3 इज, बस 3-4 लाइन और, थोड़ा भारी हो गया ना। Solution of 3 is dependent variable y into integrating factor equals to integral right hand side में q लिखा रहता है प्राय, q into integrating factor dx और प्लस एक कांस्टेंट, अर्थात y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रल q, ये लिखा है q 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स प्लस c1x प्लस c2 dx प्लस एक कांस्टेंट डाल दें c3, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोई नहीं भिड़ा दें, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स एक्स कैंसिल हो गया है ना, और ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद इन द ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस c1x प्लस c2 ब्रैकेट क्लोज्ड dx प्लस c3 इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c1 इंटीग्रल x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c2 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c3, 3 इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया। तीनों का मान हम लोग बिल्कुल ऐसी मौखिक जैसे लिख सकते हैं ना, तुरंत चटपट। ये सेकेंड वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, अगर आपको याद हो तो सेकेंड वर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में यही होता है 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 implies that xy अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सेकेंड वर्स एक्स प्लस c1 इंटू, देखो इसका इंटीग्रल तो नहीं मालूम है लेकिन हम तुरंत कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जेड पुट कर दिया, या जेड स्क्वायर ना अंडर रूट है, तो 2x dx बराबर 2z dz हो गया, 2 2 कैंसिल, x dx की जगह हो गया z dz अपॉन नीचे z कैंसिल हो गया, यानी कुल मिला के z आएगा, z माने अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो c1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल, और प्लस c3, बस यही फाइनल सोल्यूशन है। वेयर c1 c2 c3 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ये जरूर लिखना चाहिए लास्ट में, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में ये आए हैं जो कि आर्बिट्रेरी होता है, और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो ऐसे ही इसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इसमें और कोई उम्मीद न करिएगा कि बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल मिलेंगे, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करा दूंगा। थैंक यू।